रंजिश नहीं बल्कि एक घर जन्नत के गहवारे बन जाना चाहिए, फरहत और शादमानी के अड्डे बन जाना चाहिए। मुस्तफा ने फरमाया औरत से निकाह 4 चीजों की वजह से किया जाता है, लिमालिहा वलिहस्बिहा वलिदीनिहा वलिजमालिहा। आका ने फरमाया औरत से निकाह इसलिए किया जाता है उसके माल की वजह से, उसकी खूबसूरती की वजह से, उसके हसब की वजह से, उसके दीन की वजह से। यहूदी मालदारी पर रिश्ता करते हैं, ईसाई हुस्न जमाल पर रिश्ता करते हैं, लेकिन मोमिन दीन पर रिश्ता करता है। आका ने फरमाया दीन को मुकद्दम करो, दीन को। माल बाद में देखना, पहले दीन देखो। दीन लड़की देखने जाओ, चला फिरा के भी देखा जाएगा, उंगलियां भी देखी जाएंगी, पैर की उंगलियां भी देखी जाएंगी, बुला के भी देखा जाएगा। कुरान पढ़ा नहीं पढ़ा है, कितनी तालीम हासिल की है। जब लड़का देखना चाहते हो, कभी पूछा है कि लड़का कुरान पढ़ा हुआ है या नहीं? बताइए आप, लड़का मुसलमान नहीं है क्या? कभी पूछा है कि लड़का कुरान पढ़ा हुआ है या नहीं? साथ पढ़ाई लड़की के लिए है। लड़के में क्या देखते हो? बिल्डिंग। लड़के में प्रॉपर्टी देखते हो, प्रॉपर्टी। हम गरीबी में रिश्ता नहीं कर सकते अपनी बेटियों का, क्योंकि हमारी नाक कट जाएगी। हम गांव के प्रधान जी, अगर गरीबी में हम अपनी बेटी को दे देंगे तो हमारी नाक कट जाएगी। हम गांव के जमींदार हैं, गरीबी में अपनी बेटी को नहीं देंगे क्योंकि हमारी नाक कट जाएगी। हम अपनी बेटी को गरीबी में कैसे दे सकते हैं? रिश्ते देखने आए, जमीनें दिखाई जा रही है। जमीनें कितनी जमीन? ये जो नजर आ रही है तहत नजर सब अपनी है, उससे कौन से कोई क्या कहते हैं रजिस्ट्री देख रही है कौन कौन। अब मुझे बताओ, जिस रिश्ते की बुनियाद तुम झूठ पर रख रहे हो, क्या वो रिश्ते सक्सेस हो सकते हैं? हरगिज़ नहीं। सही बात। अरे झूठ पर रिश्तों की बुनियाद मत रखो, बुनियाद रखनी है तो दीन पर रखो, दीन पर। जी बेशक दीन पर। आओ मुस्तफा से पूछते हैं, मुस्तफा आपने भी तो अपनी बेटी थी, आपने भी तो अपनी बेटी का निकाह किया है, आप भी तो बताइए हमें अपनी बेटियों को कैसे निकाह करना चाहिए। हजरत अली अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बेटी फातिमा का हाथ मांगने के लिए आया हूं। चल के बोलो सुभान अल्लाह, तवज्जो मेरी तरफ रखो। या रसूलल्लाह आपकी बेटी फातिमा का हाथ मांगने के लिए आए हूं। मेरे आका ने फरमाया, ए अली असदुल्लाह शेर खुदा जब आगर हो तो ये बताओ मेरी बेटी से निकाह करने के लिए तुम्हारे पास है क्या? क्या है तुम्हारे पास? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह आपके टुकड़ों पे पला हूँ, आपके दर पे परवरिश हुई है। या रसूल अल्लाह आप तो गैर नबी हैं, सब कुछ जानते हैं। अली के पास क्या है? अली के पास सिर्फ 3 चीजें हैं, तलवार है, घोड़ा है और एक सिरा है। इसके अलावा कोई चौथा सामान नहीं है। एक सिरा जो जंगों में जाते थे, जिसे पहनकर जंग की जाती थी। एक तलवार है, एक घोड़ा है। अपनी ऐशो इशरत के लिए नहीं है घोड़ा, घूमने के लिए नहीं है, सैर और तफरीह के लिए नहीं है। या रसूल अल्लाह जंगों में जाता हूँ जिहाद के लिए है, जिहाद के लिए। या रसूल अल्लाह तलवार है वो भी जिहाद के लिए। या रसूल अल्लाह जिरा है वो भी जिहाद के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। या रसूल अल्लाह न रहने के लिए मकान है। या रसूल अल्लाह न कंडीशन गाड़ियां है, न बैंक बैलेंस है। या रसूल अल्लाह ये सिर्फ 3 चीजें हैं। मेरे मुस्तफा मुस्कुराए, मुस्तफा मुस्कुरा गए तो समझ गए अली के काम बन गया है। मेरे आका ने फरमाया, अली मुबारक हो, अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी भी यही है। बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी भी यही है। अरे मेरे मुस्तफा ने अली को बुलाकर अली का माल नहीं देखा था, अली का माल नहीं देखा था, अली की दौलत नहीं देखी थी, अली का पैगंबर नहीं देखा था, अली की इमारत नहीं देखी थी, अली की शोहरत नहीं देखी थी। मेरे आका ने बता दिया, अरे अली के पास माल नहीं है तो क्या हुआ? अली के पास जमाल तो है, अली के पास कमाल तो है, अली के पास मार्फत तो है। अरे अगर अली के पास दुनियादार, अगर दुनियावी दौलत नहीं तो क्या हुआ? अली दुनिया का भी मालिक है, अली जन्नत का भी मालिक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहब किबला, नारे तकबीर।
आज हम अपनी बेटी को गरीबी में नहीं दे सकते क्योंकि हमारी नाक कट जाएगी। हम तो बहुत तरक्की याफ्ता दौर में है। हमारी तो शोहरत का चर्चा बहुत दूर तक है। हमारे नाम तो बहुत दूर तक है। हमारी बेटी भी तो बहुत बड़ी है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या हमारी बेटी है मुस्तफा की बेटी से बढ़कर हो सकती है? क्या हमारी बेटी है खातून जन्नत हजरत फातिमा की तरह हो सकती है? अरे मुझे बताओ, क्या हमारी बेटियां फातिमा ज़हरा से बढ़कर हो सकती है? अरे बढ़ना तो दरकिनार, अगर फातिमा ज़हरा के कदमों की धूल मिल जाए, हमारी नस्लें आबाद हो जाए, हमारे घरों में खुशहाली पैदा हो जाए। जब मुस्तफा ने अली को चुना है, अली की दौलत नहीं देखी है। ए मुसलमान, आज तू क्यों दौलत पे छुपता है? ए मुसलमान, आज तू क्यों बिल्डिंग पे छुपता है? अरे तुझे दौलत देखनी है तब दौलत से देखने से पहले तीन जरूर देख ले। लड़का सुन्नी सही नगीना है या नहीं है? लड़का नमाजी है या नहीं है? लड़का नमाज़े पंजाना पढ़ता है या नहीं पढ़ता है? लड़का माँ बाप की खिदमत करता है या नहीं करता है? लड़का मुआशरे में अच्छे से रहता है या नहीं रहता है? लड़का लोफर तो नहीं है? लड़का लफंगा तो नहीं है? लड़का शराब तो नहीं पीता है? लड़का बियर तो नहीं पीता है? बियर के नाम पर, जूस के नाम पर शराब के हट्टियों पे जाकर शराब के बाजारों को गर्म तो नहीं करता है? लड़का जिनाकारी के बाजारों को गर्म तो नहीं करता है? अरे मैं तुम्हें बता सकता हूँ, आज के दौर में लड़का अली नहीं मिल सकता है, लेकिन गुलाम अली तो मिल सकता है। अपनी बेटियों की शादियां किसी दुनियादार से मत करो, बल्कि मदीने के ताजदार के गुलाम से करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अब निकाह की तकरीब लग गई। निकाह होगा मस्जिद में, निकाह होगा मस्जिद में। मेरे आका साहबा के झुमर में तशरीफ फरमा है, साहबा मौजूद है, तो निकाह पढ़ा रहे हैं हजरत फातिमा। जिब्रील अमीन आ गए, या रसूल अल्लाह अपने दीवानों को बशारत दे दो। किस चीज की बशारत? या रसूल अल्लाह, अली फातिमा का निकाह दुनिया में नहीं। या रसूल अल्लाह, आप तो अली फातिमा का निकाह पर सहाबा के झुरमुट में पढ़ा रहे हैं और आपका नंबर मुअल्ला पे फिरिश्तों के झुरमुट में अली और फातिमा का निकाह पढ़ा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहां से लाए निकाह? दुनिया में कोई ऐसा निकाह बता सकते हो जिसका नकाम फिरिश्तों के झुरमुट में पढ़ा रहा हो? मेरे नबी सहाबा के झुरमुट में पढ़ा रहे हो। मेरे काका ने परिवार में मुख्तलिफ बहुत थोड़ा सा जहेज दिया, बहुत थोड़ा सा जहेज दिया, परिवार में मुख्तलिफ बहुत थोड़ा सा जहेज दिया। आज हम या रसूल अल्लाह आपने जहेज क्यों नहीं दिया? या रसूल अल्लाह आप गरीब थे, या रसूल अल्लाह आपके पास कुछ नहीं था। नहीं नादान यार, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब नहीं थे। अरे आका के तो इशारे से पहाड़ सोने चांदी के बनने चलने को तैयार थे। अगर आका पेड़ों की जानिब पर इशारा करते हैं तो वो भी कदमों के बल चलकर आने पर मजबूर हो जाते हैं। आका करीब नहीं थे, या रसूल अल्लाह, फिर आपने अपनी शहजादी फातिमा को जहेज क्यों नहीं दिया? तो आका ने बता दिया, जब मेरा गरीब उम्मती अपनी बेटियों का निकाह कर रहा हो और जब मालदार तरह तरह की गाड़ियां दे रहे हो, कोई बोलेरो, कोई डस्टर, कोई कुछ दे रहा हो, और जब मेरे गरीब उम्मती के पास में बेटियां हो, उनका निकाह करना चाहते हो और उनके पास अपनी बेटियों को देने के लिए कुछ ना हो, बैंक बैलेंस ना हो, माइक बैलेंस ना हो, तरह तरह की एयर कंडीशन गाड़ियां ना हो, तो मेरे गरीब उम्मती घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटी फातिमा के निकाह को देख लेना, सुन्नत भी अदा हो जाएगी और मेरी बेटी घर से विदा भी हो जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, जश्ने शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मुस्तफा ने नहीं दिया जहेज। मुस्तफा क्या नहीं दे सकते थे? मुस्तफा सब कुछ दे सकते थे। और मुस्तफा ने अपनी बेटी को जब विदा किया था ना, एक लेसन पढ़ाया।
एक सबक पढ़ाया था, हमारे दौर में तलाक डिवोर्स का बहुत ज्यादा मामला है ना, है या नहीं है? तलाक का बहुत ज्यादा मामला है ना। 2 महीने के बाद में घरों में रंजिश, उसका रीजन है आका ने अपनी बेटी को विदा करते हुए फरमाया था, बेटी तुम जा तो रही हो, मैं तुमसे हश्र में इस हाल में मिलूं कि तुम्हारे शोहर अली तुमसे राजी। सुभान अल्लाह। और बेटी फातिमा कभी अपने शोहर से कोई फरमाइश मत करना। आज तुम अपनी बेटियों को क्या पढ़ाकर भेजे हो? माँ कहती है घर में जाकर ससुराल में जाकर ईंट से ईंट बजा देती है, क्योंकि नंदों को भी बहुत दिया है, चचेरी तेरी नंदों को भी जेवरात दिए गए हैं, सासों को भी दिया है, सास ससुर को भी दिया है, देवरों को भी दिया है, घर का घरवा बना दिया है। 1 एकड़ जमीन बेचकर पूरे कर्जे में डूबकर तेरे बाप ने तुझे विदा किया है, हमने तुझे विदा नहीं किया है, तेरा निकाह नहीं किया है, बल्कि जो बल्कि इंटरनेशनल भिखारी भीख मंदे आए थे हमने उनके पेटों को अपनी जमीन बेचकर भरा है। बेटी वहां पर जाकर किसी की सुनना नहीं है, गुलाम बन के नहीं जाना है, किसी की कनीज नहीं बनना है, तुझे हाकिम बन के रहना है, हाकिम तुझे किसी की सुननी नहीं है। अब इसके जहन में अपनी माँ अपनी बहनों की बातें नक्श होती है। जब ये ससुराल में जाती है कुछ दिनों तो सुकून से रहती है, जब तक काम नहीं करना पड़ता है, लेकिन जब काम करने की बारी आती है, जब काम करने का नंबर आता है, घरों में रंजिश शुरू हो जाती है। कभी किसी बात पर, कभी किसी बात पर, कभी किसी बात को लेकर, कभी कुछ हो गया, शुरू में अनबन होती है, मामला सुलझता है, फिर लड़ाई झगड़े होते हैं, मामला फिर सुलझ जाता है, फिर यहीं तक बस नहीं होती है, मामला चौकी जाता है, मामला थाने जाता है, मामला कचहरी जाता है, अरे मामला कोर्ट जाता है, तुम्हारी बेटियों को तलाक हो जाती है, तुम्हारी बेटियों को डिवोर्स हो जाता है। अगर अपनी बेटियों के घर बनाना चाहते हो तो अपनी बेटियों को चढ़ाकर मत भेजो, बल्कि जो मेरे आका ने पढ़ाकर भेजा है तो पढ़ाकर भेजो। बेटी ससुराल में कोई परेशानी हो हमें आकर मत बताना। अगर तेरा शोहर जो तुझसे कहे शोहर की बगैर मर्जी के कोई काम नहीं करना, शोहर की बगैर मर्जी के हमारे घर भी नहीं आना, शोहर की बगैर मर्जी के घर से कदम नहीं निकालना। बेटी अपनी सास को सास नहीं बल्कि माँ समझना, बेटी अपनी नंदों को नंद नहीं बल्कि बहनें समझना है, बेटी अपनी ससुराल को ससुराल नहीं अपना घर समझना है। अगर तुम मुसलमान का लेसन पढ़ा दो तुम्हारे घरों में तलाक नहीं बल्कि तुम्हारे घरों में खुशहालियां नजर आएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। खुशहालियां नजर आएंगी, खुशहालियां। जी जी बेशक। लेकिन जब चढ़ा के भेजते हो तो उसका असर क्या होगा? वो औरतें, एक जुमला दे रहा हूँ जरा नोट कर लेना, जी तजर्बा है मेरा तजर्बा। वो औरतें जिनके मायके वाले उनकी साइड लेने लगते हैं ना, कभी वो औरत अपना घर नहीं बसा पाती है। सही बात। क्यों भूल जाते हो यार? जिस बहनोई को तुम गाली दे रहे हो, जिस बहनोई के माँ बाप को तुम गाली दे रहे हो, तुम्हारी बहन को उसी के घर रहना है। सही बात है, हक बात, हक बात। उसी के घर जिंदगी बसर करनी है। कितने ईमानदार हो, बेटी को नहीं रोक पाता है कोई। सही बात है, बेटी को विदा करना पड़ता है। शादी के बाद में कोई नहीं रोक पाता है, तो क्यों अपनी बेटियों के, अपने बहनों के घर बर्बाद कर रहे हो? ये चंद लम्हात की झूठी फरेबी मोहब्बत का दिखावा देकर अपनी बेटियों के खुदा के वास्ते घर बर्बाद मत करो। अगर उन्हें घर आबाद करना है, अगर उनका घर आबाद करना है तो उनको समझाओ। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सख्त बुखार आ गया। हजरत के घर में आए, फातिमा बहुत तेज बुखार, अली बहुत तेज बुखार, काम करने चले गए। जब रात को आए बहुत तेज बुखार, बहुत तेज बुखार है। जब अली फजर में उठते हैं ना, हजरत फातिमा वुजू बना रही है, चल के बोलो सुभान अल्लाह। वुजू बना रही है, वुजू। नमाज पढ़ी, जब नमाज पढ़ता है घर में तशरीफ लाए, हजरत फातिमा चक्की पीस रही है। शिद्दत का बुखार है, शिद्दत का।
हाथों में छाले पड़ चुके हैं, छाले। वो फातिमा ज़हरा जो जन्नती औरतों की सरदार है, वो फातिमा ज़हरा जो सबसे अफजल नबी की सबसे चहेती बेटी, सबसे चहेती और लाडली बेटी का नाम फातिमा है। चक्की चला रही है, चक्की। ये फातिमा इतनी तकलीफ क्यों उठा रही हो? तुम्हारी तो बहुत तबीयत खराब है, तबीयत खराब हो जाएगी। अर्ज की मेरे शोहरे नामदार, सुनो, मैंने जो वुज़ू बनाया है, मैंने जो नमाज पढ़ी है, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह की इताअत करने के लिए। फातिमा चक्की क्यों चला रही हो? ए अली, तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों का ख्याल करने के लिए। फातिमा ज़हरा ने अपनी तबीयत को नहीं देखा है। जो इस दुनिया में सबसे अफजल खातून फातिमा ज़हरा घर का काम काज इतना करती है, जब इबादत देखो तो इबादत लाजवाब है। जी बेशक। जब शोहर की फरमाबरदारी देखो तो फरमाबरदारी लाजवाब है। जब आका की तरफ निस्बत करो तो बेटियों में सबसे लाजवाब बेटी फातिमा दिखती है। और जब खानादारी घर के काम काज में तवज्जो करो तो खानादारी में सबसे नुमाया नजर आती है फातिमा। जी बेशक। हजरत अली ने जब हाथों में छाले देखे ना, हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए और हजरत अली कहते हैं, फातिमा तुम्हें शिद्दत का बुखार है, बहुत परेशान हो रही हो। फातिमा ऐसा करो, माले गनीमत आया है आपका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, जाओ कुछ लेकर चलो, एक बांदी लेकर आओ जो तुम्हारे कामों में हेल्प करे। तवज्जो रखें आप। हजरत फातिमा गई, हजरत फातिमा गई तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पर मौजूद नहीं थे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को सारा माजरा सुनाया और हजरत फातिमा वापस आ गई। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पे तशरीफ लाए रात में, हजरत आयशा ने सारा माजरा सुनाया। मेरे आका ने खाना भी तनावुल नहीं फरमाया, मेरी बेटी फातिमा के घर तशरीफ ले गए। अरे फातिमा को तकलीफ होती थी, मेरे मुस्तफा की रूह कांप जाती थी। तवज्जो रखें, तवज्जो। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ ले गए। हजरत अली, हजरत फातिमा आराम फरमा रहे थे। आका ने देखा जब हजरत अली उठना चाह रहे थे, मेरे मुस्तफा ने फरमाया अली उठो नहीं। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर जाकर बैठ गए और फरमाया बेटी आज तुम घर में तशरीफ लाई थी? हाँ आका गई थी। किसी लिए गई थी? या रसूल अल्लाह, ये मेरे बाबा जान अली ने भेजा था, मेरे हाथों में छाले पड़ गए, एक कनीज एक गुलाम लेने के लिए गई थी, आपने आपके पास गुलाम है। आका ने फरमाया कि बेटी मेरी रजा तो कुछ और है। चल के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी रजा तो कुछ और है और अल्लाह की रजा भी कुछ और है। फातिमा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, जब से इस दुनिया में सांस ली है मैंने तो जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल की रजा पे गुजारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा जब छोटी थी ना, एक बात बता दो रोक के, छोटी थी ना, छोटी, आपको दावत में जाना था कहीं तो हजरत खदीजा ने आपको जेवर बना के दिए पहनने के लिए और नई ड्रेस बना के दी कि मेरी बेटी दूसरी बेटियों में जब जाएगी, मालदारों की बेटियों में, तो मेरी बेटी को लोग हिकारत की नजर से न देखें। हजरत फातिमा के लिए जेवर बनवाए। हजरत फातिमा छोटी हैं और कपड़े बनवाए नहीं। हजरत फातिमा को जब आपकी वालिदा खदीजा कुबरा ने कपड़े पेश किए, जेवर पेश किया, फातिमा कहने लगी अम्मी जान मुझे ये कपड़े पसंद नहीं है, मुझे ये जेवर पसंद नहीं है। कहा बेटी फिर क्या पसंद है? कहा जो मेरे बाबा जान बाबत लगा हुआ कपड़ा पहनते हैं, बाबा जान की बेटी फातिमा को वही कपड़े पसंद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटी छोटी बच्चियां क्या जानती हैं जेवर से औरतों को कितनी मोहब्बत होती है, जेवर से खवातीन को लड़कियों को कितनी मोहब्बत होती है। लेकिन फातिमा ने जीने का तरीका बताया है, ये दुनिया पानी है, फातिमा को दुनिया की जरूरत नहीं, फातिमा का जीना
हाँ, ये मेरी वालदा, मुझे तो वो पसंद है जो मेरे बाबा जान को पसंद है। मुझे ये दुनियावी आसाइश और आराम के असबाब पसंद नहीं है। मेरे आका फरमाते हैं बेटी मेरी मंशा कुछ और है। अर्ज की बाबा जान क्या है? आका ने फरमाया इससे बेहतर बता दूं। अर्ज की हाँ बताइए या रसूल अल्लाह का बताइए। आका ने फरमाया सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, बरिवायत मुख्तलिफ अल्लाहु अकबर 34 बार पढ़ लिया करो। ये गुलाम से बेहतर है। बचन के बोलो सुभान अल्लाह। ये गुलाम से बेहतर है। मेरे आका सारी कायनात में बांट रहे हैं, लेकिन जब अली ने फातिमा को भेजा, फातिमा को कुछ नहीं दिया, इसलिए ताकि दरवाजा न खुल जाए। हर समाज उसके अपनी बहू को अपने बाप के पास भेज सकता है बांटने के लिए। मेरे आका ने दुनिया को तरीका बताया है जीने का। लोगों, अगर अपनी जिंदगियों में आसानी पैदा करना चाहते हो, फातिमा ज़हरा की जिंदगी को आइडियल बना लो, फिर देखना तुम्हारी बच्चियों की जिंदगी सुकून से कट जाएगी। बेशक तुम्हारी बच्चियों की जिंदगी आसानी से कट जाएगी। मेरे आका ने फरमाया बेटी कभी फातिमा को परेशान मत करना, कभी अली को परेशान मत करना। और हमारे घरों के तो बड़े अजीब से हाल है, बड़े अजीब से हाल है। जब शादी हो ना, शादी चंद लड़कियों को छोड़कर इल्ला माशाल्लाह कोई भी पूरे कपड़ों में नहीं मिलती है। मुझे बताएं आप जी, मार्केटों में पूरे कपड़े मिलना खत्म हो गए। क्या वो लड़कियां आसमान से बारिश में बरसी हैं? क्या वो लड़कियां ओलों की जगह आसमान से टपकी हैं? अरे ये तरह तरह के ख्वाहिशात कपड़े जो शादियों में चल रहे हैं, ये कौन है? अपने अपने गिरेबानों में देखो, कोई हमारी बेटी है, कोई हमारी बहन है, कोई हमारी बीवी है। ये बाहर तो नहीं आया ना? कोई हमारी बेटी, कोई हमारी बहू, कोई हमारी बहन। ये नौजवान तेरी हया मर गई, तुझे अपनी बेटी के आधे कपड़े नहीं दिखते, तुझे अपनी बहन के आदि कपड़े नहीं दिखते, तुझे अपने शरीर के हयात के आदि ड्रेस नहीं दिखती। इंसान तो कहाँ चला गया है? इंसान की हमीयत मर चुकी है। वो नंगे नंगे नाच हमारे घरों में, ये बालों में तरह तरह की कट, तरह तरह के मेकअप, ये कहाँ से आ गया? क्या हम सबकी बेटियां मुंबई में पढ़ रही हैं? क्या हम सबकी बहनें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं? नहीं। मैं पूछता हूँ ये कहाँ से आ गया फैशन? आप कहोगे हजरत हमारी बेटियां तो चौराहों पे भी नहीं जाती बेटी, हजरत हमारी बेटियां तो मार्केट में शॉपिंग करने के भी नहीं जाती। तो तुम्हें कहूंगा भोले भाले मुसलमान, फिर हमारे घरों में ये गंदा फैशन कहाँ से आ गया है? कहाँ से आ गई है? तो इसका सिर्फ एक जवाब है, फिल्मी सीरियल के जरिए, पाकिस्तानी सीरियल के जरिए, ये मोबाइलों के जरिए हमारे घरों में रंगा नाच आ गया है। अगर अपनी बेटियों को सीधी राह पर लाना है तो मोबाइलों के स्क्रीन के जरिए नहीं, फातिमा ज़हरा के सीरत के जरिए लाओ। सुभान अल्लाह जी। और दिखाओगे जब हमारी बेटियां जब पूरे पूरे हाथों से महंगे लगेंगे तो पूरे पूरे कपड़े पहनेंगे वो। अब मुझे बताओ, मेरा मकसद आपको हंसाना नहीं है, आपको मैं आपकी ज़मीर को झंझोड़ना चाहता हूँ। हम किस हमारी हमीयत मर चुकी है, हम कहाँ चले गए? हमारे घरों में तरह तरह के झगड़े। अरे अपने अगर घरों को खुशगवार बनाना है तो ये खुराफात खत्म करो ना, ये खुराफात खत्म करो ना, खुराफात खत्म करो। अब हजरत